सर, किस तरह आपको सूचना मिली थी? क्या कुछ देखिए, बड़ा अफसोसजनक है कि उनकी भांति जो बेजुबान लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। उनके प्रति हो रहे अन्याय को आज क्यों सरकारें दबाना चाहती है? ये एक और उदाहरण है। एक घटना दिल्ली में शांत नहीं होती, दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल सामने आता है। कैंट की जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उस परिवार के साथ, दलित परिवार के साथ, वैसा ही एक अन्याय यहाँ नरेला में दिखता है। ये बच्ची जिसको बहका करके गुड़गांव ले जाया गया परिवार की कुछ सेवा के बहाने, और वहाँ पे उसको नोच लिया जाता है। दरिंदे उसकी न केवल इज्जत लूटते बल्कि इस बच्ची को बर्बरतापूर्ण मार देते हैं। 13 साल की गुड़िया बिटिया और उससे परिवार के साथ दुख है। शायद ये कांग्रेस के जन और मीडिया बंधु यदि इस खबर को नहीं छापते तो शायद ये खबर भी दूसरी खबरों की तरह दबा दी जाती। सरकार आखिर क्यों घबराती, क्यों इन घटनाओं को समाज के सामने क्यों नहीं रखती, क्यों अपने आप को नहीं उदाहरण के सामने रखती और इन बच्चियों के लिए, इन परिवारों के लिए, मजदूरों के लिए, खासतौर से जो बेजुबान लोग हैं, जो गरीब हैं, दलित वर्ग हैं, इनकी आवाज़ क्यों नहीं बनती? केवल चुनावी भाषणों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी क्यों इनकी सुध नहीं लेते हैं? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी की बात करके आज विपासना के नाम पे 10 दिन जाकर के जयपुर में बैठ जाते हैं? अफसोस इस बात का कि लोकल विधायक उनके एक फोन तक नहीं आता है, निगम पार्षद है वो उनसे बातचीत तक नहीं करते, सांसद महोदय खुद एक दलित वर्ग से हैं, आकर के उनका हाल नहीं पूछते हैं। बिहार के छोटे से गांव से आकर के लगभग 10 साल से परिवार नरेला क्षेत्र में रह रहा है। बहुत दुखदायक घटना है। कांग्रेस का परिवार यहाँ खड़ा है, उदित राज जी हैं, लोटिया जी हैं, जयकिशन जी, हमारा पूरा साथ है। और हमारी यहाँ पहुँचने का मकसद ये है कि सरकार जागे। और आज कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, इस परिवार को न्याय चाहिए, ये इस माँ का दर्द है। उस माँ की जब मैंने बात सुनी और पिता की बात सुनी तो उनकी एक ही मांग थी, न्याय चाहिए। उन्हें सरकारों से और कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कानून में उनको न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वर्षों ये पेंडिंग ना रहे मसले। FIR जरूर है, लेकिन अभी कुछ गिरफ्तारियां होनी बाकी है, तक नहीं हो पाई। इस परिवार के पास खाने के लिए राशन नहीं है, रहने के छत नहीं है, किराएदार ये रहते थे, 2.5 साल से उस परिवार के साथ रहते थे। न केवल विश्वास को तोड़ा है, आज ये उदाहरण इस बात का कि जहाँ एक दलित वर्ग है जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनते, दबे कुचले लोग हैं, वहीं एक विश्वास पे भी कुठाराघात। किसके सहारे, किसके उम्मीद के साथ आज कोई अपनी बच्चियों को किस विश्वास के साथ आस पड़ोस में छोड़ेगा? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, यही कांग्रेस पार्टी की मांग है। और इसीलिए हम यहाँ पहुँचे कि इनकी आवाज़ देश के आम नागरिक पहुँचे। किस तरह की सरकारें केवल भाषणों में अपनी बातें रखती हैं, बल्कि सच्चाई इसके विपरीत है। आज हमारा बच्चियाँ, बिटियाँ, माएँ, बहनें आज आए दिन पे। मैम, आप खुद एक महिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि दिल्ली में आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, दुख की बात यह है कि दिल्ली में निरंतर महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं, और खासतौर पे बच्चियों के साथ। और देश में कानून होने के बावजूद भी अगर वो कानून सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, जो कि जिम्मेदारी होती है व्यवस्था की और सरकारों की कि कानूनों को लागू किया जाए। आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा जाते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब जाते हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी भी इस दिल्ली के अंदर जब कोई महिला या बच्ची के साथ इस तरीके के जघन्य अपराध होता है तो उन परिवारों से मिलने के लिए उनको कई दिन और कई हफ्ते लग जाते हैं। तो ये सवाल तो खड़ा होगा कि सरकार की अपनी क्या जिम्मेदारी है, सरकार ऐसा क्या सुनिश्चित करेगी। ये आज इस बच्ची के साथ हुआ है, 3-4 दिन पहले एक और सेल्फ डिफेंस, जो इनकी सिविल डिफेंस की लड़की गई, उसके साथ भी हुआ। 21 वर्ष की बच्ची है, सूरजकुंड में उसके साथ जो हादसा हुआ उसको बुरी तरह काट दिया, उसके सब प्राइवेट पार्ट्स को काट दिए। तो ये दिल्ली में कोई कभी कभी नहीं, ये हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है, हर पल हो रहा है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो सिविल डिफेंस में जो महिला कर्मी है, उनके साथ अगर जो होता है, अगर उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो आप सोचिए कि एक आम नागरिक, एक आम महिला कैसे दिल्ली के अंदर सुरक्षित महसूस होगी। परिवार से सब लोग मिले हैं, कांग्रेस का पूरा परिवार है, पार्टी पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाकियों की तरह इनकी आवाज भी दबा दी जाए। जैसे न्याय जो है कभी भी काल्पनिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर न्याय व्यवस्था काल्पनिक बनती जा रही है, इसका विरोध करना और सरकारों को जगाना हमारी जिम्मेदारी है। मैम, सरकार कह रही है कि हमने CCTV कैमरे लगाए महिला की सुरक्षा को लेकर, लेकिन पासी के बवाना गांव में दिन दहाड़े एक महिला से लूटपाट की जाती है। देखिए, CCTV तो सरकार ने लगाए हैं अपने कार्यकर्ताओं के घर के और मोहल्लों के आसपास, लेकिन आज भी दिल्ली के अंदर जो बड़े चौक हैं, जो मार्केट्स हैं, सेंसिटिव एरिया है, वनरेबल एरिया है, जहाँ पे क्राइम ज्यादा होता है, वहाँ जाके बताइए अगर कैमरा लगा है। अगर किसी उनके कार्यकर्ता और मंडल के अध्यक्ष के घर के पास कैमरा लगा है
और उसका काउंट वो वर्ल्ड क्लास बताते हैं, तो मैं मानती हूँ शर्म की बात है। जनता के लिए कोई सुविधा नहीं है, सुविधा सिर्फ उनके अपने कार्यकर्ताओं की है। अगर आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो अपने घर के बाहर आप एक अपना आराम से सीसीटीवी पास करवा सकते हैं, लेकिन जो लोग और जो बच्चियां, जो महिलाएं सड़क पर चलती हैं, जो हम चाहते हैं कि आजाद महसूस करें आजाद भारत के अंदर, और सड़क पे चलने से पहले सोचे नहीं, चाहे दिन हो या रात हो, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ये कैमरा उनके लिए। अगर ये कैमरा की सुविधाएं उन तक होती तो आज ये जो अपराध है ये रुकता, लेकिन कोई डर नहीं है और किसी भी तरीके से दिल्ली में कोई खौफ नहीं है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो अपने हकों की लड़ाई के लिए तो एलजी के बाहर धरना दे देते हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात अच्छे लोग भी हैं समाज में। ये भाई फौजी भाई जैसे लोग और भी हैं, कांग्रेस परिवार आपके साथ है, हिम्मत रखना। कोई बात हो फोन कर लेना। आपको कोई लीगल मदद चाहिए, हम अच्छे वकील भी आपके साथ खड़े करेंगे। पुलिस सुनवाई नहीं करेगी, हम उस पर भी उनसे सवाल जवाब करेंगे।